हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, दीपावली का समय आ चुका है। दीपावली आज और कल में मनाई भी जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी जिसे आप गोला बारूद के फोड़ते हैं, उसी प्रकार आप अपने एग्जाम में भी फोड़िए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। उसी प्रकार हम सब पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में त्रिभुज, और त्रिभुज में हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय और प्रश्नावली 6.1 पढ़ चुके थे। तो आज 6.2 पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे प्यारे मित्रों, कहा है त्रिभुज कक्षा 10 प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, आकृति 6.17 में फर्स्ट और सेकंड में बीई समांतर बीसी है और फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, फर्स्ट की आकृति यहाँ पे बन चुकी है। तो आइए चलते हैं, चेक करते हैं। तो हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था मेरे प्यारे मित्रों कि त्रिभुज में, ट्रायंगल में, क्या ट्रायंगल में अगर आपस में दो भुजाएं बराबर होंगी तो समानुपाती कहलाएंगी। अगर त्रिभुज में भुजाएं समानुपात में नहीं हैं तो असमानुपाती नहीं होंगी। तो हमें सिद्ध करने को क्या कह रहा है, आपको फिगर दिख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिगर में ट्रायंगल है ए बी सी और बीसी के समांतर क्या खींची गई है, डीई। बीसी के समांतर क्या खींची गई है, डीई। तो हम सब थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बी डी की भुजा जो बराबर होगी इसके बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी इसके। कब? क्योंकि जो वैल्यू दे रखा है, जब इसका मान निकालेंगे अगर आपस में बराबर आएंगे तो भुजा बराबर होंगी। अगर भुजा बराबर नहीं आती हैं तो समानुपात नहीं होंगी। वही सिद्ध करने को कहा है कि समांतर क्या है, बीई समांतर है किसके, बीसी के। हमको डीई समांतर निकालना है बीसी के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं, पढ़ते हैं त्रिभुज हल। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हल। त्रिभुज एबीसी में क्या कहा है, समांतर डीई समांतर है किसके, बीसी के। यही हमें सिद्ध करना है, यही निकालना है। अब आइए चलते हैं, थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं। थेल्स प्रमेय से मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, थेल्स प्रमेय से हमें पता है, पहले भुजा ज्ञात करेंगे। क्या? एडी भुजा बराबर है किसके, बीसी के। ओहो, एडी भुजा डीबी के, ऐसे हम बोलते हैं, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों। एडी भुजा किसके है, डीबी के। किसके, डीबी के। अब कह रहा है अगली भुजा एई भुजा बराबर है, एई भुजा बराबर है किसके, ईसी के। ये हमें निकालना है। तो एडी की भुजा का जो मान है 1.5 सेंटीमीटर देख रहा है, 1.5 सेंटीमीटर, और डीबी की कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ठीक। अब एई की भुजा कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ईसी की भुजा कुछ वैल्यू दिया नहीं है तो हम ईसी कर लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू बराबर 1 अपॉन ईसी। तो हम जब ज्ञात करेंगे तो दशमलव जब हटाएंगे यहाँ पे जीरो बढ़ेगा, मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या 15 एकम 15, 15 दूना 30। ये जब दशमलव हटेगा तो 15 एकम 15, 15 दूने 30। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई 1/2 इक्वल टू बराबर 1 अपॉन ईसी। तो जब हम ईसी की मान निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या निकल के आएगा, ईसी की मान जो निकल के आएगी 2 सेंटीमीटर। क्या कर देंगे, ये हमारा सिद्ध हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
पहला पार्ट प्रूफ हो गया। क्या कहा था, ईसी का मान बताइए, तो ईसी का मान हमें कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर मिल गया, यहाँ पे कर देते हैं 2 सेंटीमीटर। अब कहा है ईडी भी ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा, एडी, एडी हमें कहां प्राप्त है, एडी ए प्राप्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों सेम थेल्स प्रमेय के द्वारा आप एडी निकाल लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लिए, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए EF समांतर PQR है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमें जब ट्रायंगल में किसी चीज को ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये तो हो गया थर्ड वाले का क्वेश्चन, एक चित्र नंबर तीसरा है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, चित्र नंबर तीसरे क्वेश्चन का है, ठीक। अब आइए चलते हैं, कहा है त्रिभुज PQR, तो हम त्रिभुज बनाते हैं, दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों को, दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। अब त्रिभुज PQR नाम दे देते हैं, PQR नाम दे दिए, नाम दे दिए मेरे प्यारे बच्चों। अब कहा है त्रिभुज PQR PQ समांतर PR क्रमशः बिंदु E पर काटते हैं, मतलब PQ जो है और PR किस बिंदु पे काटते हैं, बिंदु E पे, मतलब यहाँ पे। और क्या कहा है, F भी स्थित है कहाँ, PR पे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक समांतर रेखा खींचते हैं, ये हो गया E, ये हो गया F। तो अब देखिए PQR में बिंदु E और F किस पे काट रहे हैं, PQ पे PR पे काट रहे हैं। जब इतना हम जान जाते हैं तो थेल्स प्रमेय हमें कहा है दो भुजाओं के मान समान होंगे तो समानुपाती होंगे, अगर मान नहीं समान होंगे तो असमानुपाती होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हल करते हैं, क्या हल करते हैं दूसरे का पहला पार्ट। तो कहा है PE की वैल्यू जो दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक। कितना समझ में आ रहा होगा, दिख रहे होंगे आपको। EQ की वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और PM की वैल्यू दे रखा है 3.6 cm। FR की वैल्यू दे रखा है 2.4। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनकी दोनों की भुजा की वैल्यू बराबर होंगी तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर होंगी। अगर नहीं होती हैं तो देखा जाएगा कैसे होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, आपको दिख रहे होंगे थेल्स प्रमेय से, क्या थेल्स प्रमेय से कहा है चचा जी ने कि हमें पहले भुजा ज्ञात करनी होती है। तो हम ज्यादा कुछ थ्योरम नहीं लिख रहे हैं, PE बराबर बटा EQ, मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, PF भुजा बराबर होगी FR के। ये दो भुजा अगर हम निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो भुजा का मान अगर निकाल लेते हैं तो PE की वैल्यू कितना दे रखा है 3.9, ठीक। और EQ की वैल्यू कितना दे रखा है 3, ठीक है। PF की वैल्यू कितना दे रखा है 3.6, ठीक है। FR की वैल्यू कितना दे रखा है 2.4, कितना 2.4। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ दशमलव हटाते हैं 3.9 से, यहाँ 0 हो जाएगी, तो 13 तिया 39, 3 10 तिया 30, इतना तो आपको पता होगी 13/10। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 3 यहाँ दशमलव तो इसे काट दें तो यहाँ 12 तिया क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 12 तिया 36, 12 दूना 24। तो एक वैल्यू हमें पता होगी 13/10 और 3/2। मेरे प्यारे बच्चों इन भुजा का जो मान आया वो विपरीत आया, किसके, दोनों भुजा आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि एक का मान आ रहा 13/10, एक का मान आ रहा 3/2। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों भुजाएं क्या हैं, चूंकि भुजाएं
समानुपाती समानुपाती भुजाएं समानुपाती समानुपाती नहीं है, मतलब समान नहीं है। इसलिए क्या कहा था, क्या समांतर ई, रुक जाइए, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, क्या नहीं है, ठीक, मतलब ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। इतनी बात समझ में आई। आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, ऐसे तुरंत जल्दी से कर लेते हैं, अब ज्यादा कुछ टाइम नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको रफ करते हैं, ठीक कर दिए, इनके पहलू खत्म करते हैं, यहां से दूसरा लिखते हैं, ठीक। अब कहा है सेकेंड क्वेश्चन में पीई कितना है, 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 सेंटीमीटर है, और क्यूई कितना है 4.5, ये कितना है 4। अब क्या है पीएफ कितना है, पीएफ है मेरे प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर, आरएफ कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक। थेल्स प्रमेय से फिर वही भुजाएं लिखनी पड़ेंगी, क्या पी ई बटा ई क्यू, क्या ई क्यू, तो बट्टे में पी एफ बटा एफ आर। इतनी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही होंगी, बहुत सरल है और 2 नंबर का कंफर्म भी है, आएंगे तो आएंगे। पीई की वैल्यू दे रखा 4, ई क्यू की वैल्यू दे रखा है 4.5, ठीक, पीएफ की वैल्यू दे रखा 8 और एफआर की वैल्यू दे रखा 9। तो इसको जब दशमलव हटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 40। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 जब हो जाएगा तो हो जाएगा 40, 5 45। तो वैल्यू जो हमें प्राप्त हो गए 8/9 और 8/9 इधर की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखी जाती हैं तो भुजाएं आपस में बराबर है, समान है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि भुजाएं समानुपाती हैं, क्या है समानुपाती हैं, तो EF समांतर QR होगा, ये समांतर एक दूसरे के होंगे। इसी का थर्ड पोर्शन है, आप कर लीजिएगा, होमवर्क है, ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। अब कह रहा थर्ड क्वेश्चन, मेरे प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन 4 नंबर का हर बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, 4 नंबर पक्का है आपका। कैसे है ये, पिछली बार 2024 के बोर्ड पेपर में उठा के देखिए, पूछता है तो पूछता है। ये दे रखा है त्रिभुज, अगर त्रिभुज की बात किया जाए ABC, एक त्रिभुज दिख रहे हैं, ADC एक त्रिभुज दिख रहे हैं। तो अगर त्रिभुज आपको दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज में हमें सिद्ध क्या करना है, LN समांतर CD, मतलब LN समांतर है किसके, CD के, मतलब ये भुजा बराबर है इस भुजा के समांतर हमें सिद्ध करना है। तो हमें मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज ABC में क्या करना होगा, पहले भुजाओं का माप निकाल लेनी होगी। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भुजा की कुछ वैल्यू तो दे नहीं रखा है, त्रिभुज यहाँ पे देखिए ABCD चतुर्भुज टाइप लग रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, यहां से ट्रायंगल के अंदर यहां काट रहा है। अगर हम त्रिभुज की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कहां पे दिख रहा है, ABC में क्या समांतर है, ML समांतर है किसके, BC के। एक मिनट, हाँ इसमें दे रखा है LN समांतर है किसके, CD के, यही सिद्ध करना है, CD के समांतर सिद्ध करना है। अरे यार, अच्छा CB यहाँ पे हमें B करना होगा क्योंकि त्रिभुज ABC है, ठीक है। LN समांतर किसके है यार, कैसे है, हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं त्रिभुज ABC में मानते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं। अब मेरे
प्यारे मित्रों AM भुजा किसके है, AM भुजा बराबर है MB के। थेल्स प्रमेय से क्या है, AM भुजा बराबर है MB के। अब दूसरी भुजा कहा है मेरे प्यारे मित्रों, कहा है AL भुजा बराबर है किसके, AL भुजा बराबर है AC के। मतलब A इतनी भुजा बराबर है किसके, AC के पूरे की। अब मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं इसको। अब इसी प्रकार कैसे, त्रिभुज ADC में क्या LN समांतर है किसके, LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD है, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों AN भुजा बराबर है किसके, AD के, AN भुजा बराबर है AD के। मतलब AN भुजा बराबर है किसके, AD के। अब दूसरी भुजा कहा है क्या, कहा LN समांतर अगर इसके है तो मेरे प्यारे बच्चों AL भुजा बराबर है किसके, AC के। अब इसमें इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको एक चीज कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या चीज, AL बटा AC। मतलब ए पोर्शन आपको कॉमन मिल रहा है, AL बटा AC दोनों भुजाएं में। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मेरे प्यारे बच्चों क्या AM बटे MB और दूसरे में AN AD। मतलब क्या है, AM बटा MB और AN बटा AD क्या है, प्रूफ हो गए मेरे प्यारे बच्चों। बस यही हमें सिद्ध तो करना था, प्रूफ बस सॉल्व हो गए मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मेरे प्यारे बच्चों। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता बट हमें मोटिवेट जरूर मिलती है। आपका सहयोग सपोर्ट के लिए